नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित का अभ्यास 3C। तो देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क बना है। ठीक है, ये देखिए के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए सारे जो एक फ्लावर बना है इसके पेटल्स में सभी में नंबर्स दिए हैं, मगर एक संख्या में क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी वहां पर कौन सी संख्या होगी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 40, नंबर 2 54, नंबर 3 45, नंबर 4 60। देखेंगे कौन सी संख्या है, गौर से देखिएगा बच्चों। देखिए पहली संख्या है 9, ठीक है, 9 के बाद अगली संख्या है 12। तो कितना अंतर है देखेंगे, 10 11 12, 3 का अंतर है। ठीक है, पहला अंतर 3 का है। उसके बाद अगली संख्या क्या है, 18। देखिए 12 और 18 में कितना अंतर है, देखिए पहले 3 का अंतर था, अब कितना है, 6 का अंतर है। 13 14 15 16 17 18। ठीक है, पहले 3 का अंतर था, फिर 6 का अंतर हुआ, अब 18 और 30। 18 के बाद क्या दिया है, 30। 18 और 30 में कितना अंतर है, 12 का अंतर। तो यानी पहले 3 का अंतर हुआ, फिर दोगुना हो गया 6 का अंतर, फिर उसके बाद दोगुना हो गया 12 का अंतर। अब कितना अंतर होगा, 24 का। देखिए 3 दुगुना हो रहा है, 3 6 12, 12 के बाद 24। तो 30 में 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 में 24 अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 4 और 5, 4 3 2 5 54। यानी हमारा इसका दूसरा सही है। तो क्या सही हुआ हमारा, दूसरा 54। इसका आंसर क्या हुआ हमारा। ठीक है, मैंने आपको ये रफ पे बताया था, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 54। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ये 0 है, मैंने एक रेखा खींची, ये बीच में 0 मान लिया सेंटर पर। ध्यान रखेंगे इधर प्लस की संख्याएं चलती हैं। देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, और इधर माइनस की संख्याएं चलती हैं। ठीक है, -1 -2 -3 मैंने आपको बताया था। ठीक है, इधर धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं, मतलब प्लस की इधर माइनस की। तो देखेंगे हमारा क्या है, 6। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले की संख्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखेंगे पहले का आंसर क्या होगा। देखेंगे 6 का, जैसे ये देखिए 5 6 5 6, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो हमारा 6 का पहले का क्या हुआ, 5। ठीक है, -4 का क्या हुआ। ठीक है, तो देखेंगे दूसरा है -4। तो -4 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, देखिए पहले का -5। ठीक है, अब देखेंगे ये मैंने जो रेखा खींच रखी है, ठीक है, इससे आसानी से सवाल हल किया जा सकता है। देखेंगे -19 का क्या हुआ, तो -19 से पहले क्या पड़ेगा, -20। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ऐसे -996 से पहले क्या पड़ेगा, -997। आप देखेंगे 5वां, अक्सर लोग यही सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 से पहले पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। देखिए 0 से पहले क्या है, -1। बच्चों मैंने ये रफ्कार पे बताया आपको, इसको चाहे आप बनाए रखें, इरेज कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको इसलिए इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन जो निशान दिए हैं, ठीक है, इसको भरना है खाली जगह में। तो हमको तो निशान भरना, मगर हमें इस सवाल को लगाना भी, सॉल्व करना भी पता होना चाहिए। तो देखेंगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आप केवल जब उत्तर माला या प्रश्न आए तो उसमें केवल निशान लगाइएगा। ठीक है, तो देखेंगे -3, ठीक है, जब खुलता है ब्रैकेट, बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बाहर हमारा प्लस है तो अंदर हमारा क्या हो गया, -3। इसको हम हल कर रहे हैं, इसको हम हल कर दे रहे हैं, इसको बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, देखिए बाहर प्लस होता है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए -3 और ये भी -6 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। बाहर अगर प्लस है तो अंदर चिन्ह नहीं बदलते हैं, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, ये देखिए अब ये कितना हो गया, -9
और ये कितना हो गया, माइनस का 3 है, प्लस का 6, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घट जाएगा। प्लस का बड़ा है तो आंसर हमारा प्लस का ही आएगा। 6 से 3 चले गए, 3 किसके बचे, प्लस के। प्लस पहले लगता नहीं है, तो देखिए ये -9 है, ये +3 है। ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस का नंबर जो होता है, प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की कोई भी संख्या होगी छोटी होगी। तो 3 बड़ा है, -9 छोटा हो गया। अब ये चिन्ह ऐसे लगेगा, ठीक है। जिधर मुंह खुला हो, जिधर ये मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है, ठीक है। 3 इधर बड़ा है तो हमने इधर को ये सिंबल बना दिया, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 9, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, किधर लगाएंगे, चिन्ह इधर लगाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर खा। ब्रैकेट के अंदर -21 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -21 और खाली जगह, ब्रैकेट के अंदर -21 प्लस ब्रैकेट के अंदर -21, ठीक है। तो हमें चिन्ह लगाना है, किधर देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, इधर वाली, लेफ्ट वाली कि राइट वाली। तो कैसे करेंगे, इसको हल करिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर रख देना सही नहीं है, इससे समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसको हल जरूर करें। हालांकि आप मूल्यांकन जहां हो, एग्जाम हो रहा हो, वहां केवल उत्तर ही लिखें, मगर इसको रप्पे हल जरूर करें। तो देखेंगे मैंने बताया था अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, मगर बाहर प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता स्वतंत्र रूप में, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसके बाहर देखिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो हमारा माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। यहां पर प्लस है, अंदर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां भी माइनस हो गया और यहां भी माइनस हो गया, और यहां पर माइनस था और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 21 से 21 चले गए 0, ठीक है। और -21 कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और निशान नहीं बदलता है। उदाहरण के रूप में आपके पास 10 रुपए उधार हैं, अगर आपके ऊपर 10 रुपए उधारी है और 20 रुपए और हम उधार दे दें तो आपकी उधारी जुड़ जाएगी, और मतलब 10 रुपए उधारी है, 20 रुपए हम और आपको उधार दे दें तो 30 रुपए हो जाएंगे, मगर किसके, उधार की। ऐसे ये -21 है और -21 मिल गया तो -42 हो गए, -42, यानी और उधारी चढ़ गई, मतलब आप और माइनस में चले गए, ज्यादा नहीं हो गए और पीछे चले गए। तो हमारा 0 बड़ा है, -42 पीछे है, और ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 0, तो इधर ग्रेटर देन का निशान लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप यहां पर केवल ऐसे निशान लगा दें, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इरेज कर दिया हमने। सवाल नंबर गा पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे सवाल नंबर गा। ब्रैकेट के अंदर -27, फिर ब्रैकेट के बाहर -27, अंदर +27, खाली जगह 27, माइनस ब्रैकेट के अंदर +45। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको उत्तर रखना है, मगर पता होना चाहिए, इसको आप रप्पे हल भी करें, ठीक है। इसको हम समझ लीजिए रप्पे हल कर रहे हैं, बाद में इरेज कर देंगे। मैंने कहा बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो मेरा चिन्ह देखिए नहीं बदला, क्योंकि बाहर हमारा प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता बाहर। ये माइनस है तो अंदर का हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 27, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए -27 और -27 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, अभी मैंने आपको उदाहरण भी दिया था उधारी वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा, -54। अब 45 से देखिए प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस घट जाते हैं, ठीक है। जिसका बड़ा होगा उसका ही आंसर आएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही आंसर आएगा। 45 से 27 घटाइए, 15 से 7 गए 8, 3 से 2 गए 1, ठीक है। किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब देखिए इनमें से कौन बड़ा है, -54 की -18। ध्यान रखेंगे जब दोनों तरफ अगर माइनस के चिन्ह लगे हों, दोनों तरफ नंबर में माइनस के चिन्ह लगे हों, तो माइनस में जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ, -18, ये -54 से बड़ा हुआ, तो हमारा चिन्ह ऐसे लगेगा, यानी हमारा चिन्ह ऐसे लगेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि माइनस ये बड़ा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। खाली जगह भरिए, ठीक है। एक सारणी दी है
इसमें दिया है 13, 11, 9, 7 और इधर दिया है 67 क्वेश्चन मार्क 27, 7। 4 ऑप्शन दिए हैं इसके 57, 62, 47, 52। कोई एक ऑप्शन भरना है यहां पर। ठीक है, तो देखेंगे जो सही होगा वो भरा जाएगा। देखेंगे इसको 13 के बाद कितना है 11, कितना अंतर है 2 का। 11 के बाद कितना अंतर है 2 का, 9 के बाद कितना अंतर है 2 का। ठीक है, तो एक फिक्स अंतर सभी में है। यही सेम नीचे की भी सारणी में देखना है हमें कितना अंतर दिख रहा है। 67, इसके बाद तो खाली जगह देखेंगे 27 के बाद कितना अंतर है 20 का। कितना अंतर है 27 और 7 में 20 का। तो अगर यहां पर 20 का अंतर हो इसके बाद, तब देखिए पूरी ऊपर की तरफ सारणी बन जाएगी। जैसे ऊपर 2 का अंतर है, अगर यहां पर कितना आ जाए 67 से हम 20 घटा लेंगे। ये रफ है बच्चों, रफ कार्य है। 67 से 20 घटा लीजिए, 7, 6 से 2 गए 4। ठीक है, अगर यहां पर हम 47 भर दें जो तीसरा आंसर है, तो देखिए 20 का अंतर आ जाएगा। कितना अंतर आ जाएगा देखिए, 67 से 20 गए 47 से 20 गए 27 से 20 गए 7। ठीक है, क्रम चल गया। ऊपर में 2 का अंतर चल रहा है, नीचे में 20 का अंतर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर क्या हो गया हमारा। जो आप मूल्यांकन में मतलब एग्जाम में लिखें वो ऐसे लिखेंगे आंसर 47। और अगर सारणी में भरने को कह रहा है तो आप सारणी बना दीजिएगा और सारणी में भर दीजिएगा। ठीक है, हमने सारणी में जैसे भर दिया है, आप भी नीचे सारणी बनाइएगा और सारणी में ही आंसर भर दीजिएगा। ठीक है, जो सारणी बनाएंगे उसमें आंसर भर दीजिएगा बनाकर। ठीक है, अगर ऐसे पूछने को कह रहा है तो ऐसे कर दीजिएगा। फिलहाल यहां पर सारणी में भरने कह रहा है तो हमने सारणी में भर दिया है। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में था पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, उत्तरवर्ती मतलब होता है आगे की संख्या। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर उत्तरवर्ती आपको ज्ञात करना है तो एक लाइन ऐसी खींच लीजिए। ठीक है, रफ कार्य बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, रफ पे है ये। तो इसके बीचों बीच में आप 0 अगर मान लेंगे, जैसे 0 इधर, अभी मैंने सवाल में बताया भी था कि इधर धनात्मक प्लस की संख्याएं चलती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते रहिए आप। ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, रफ्कार पे है। तो देखेंगे 7 है और पहला सवाल है हमारा 7, तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। देखेंगे उत्तरवर्ती मतलब आगे की संख्या, तो देखेंगे 6, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया। ये प्लस का है तो देखेंगे 7 के बाद क्या आ रहा है 8। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 8। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ना बनाए तब भी लिख सकते हैं, मगर इससे आपको माइनस के सवालों में सुविधा होगी। जो माइनस के सवाल आते हैं उनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने ये ठीक है संख्या रेखा बना दी है, जिससे आपको माइनस के सवाल लगाने में सरलता हो। क्योंकि आप लोग कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे -5 का उत्तरवर्ती क्या होता है। ठीक है, देखेंगे -5 संख्या रेखा अब काम करेगी आपको, इसलिए मैंने खींची है। -5 का उत्तरवर्ती, देखिए -5 के आगे की संख्या क्या है -4। ये हुई हमारी आगे की संख्या, क्या हुई ये हुई। ठीक है, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो -5 की जगह -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर आप इससे अगर हैं, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। -5 के आगे देखिए क्या है -4। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का -20, सेम ऐसे ही होगा। -20 का एक आगे बढ़ा देंगे -19। अब देखेंगे सेम ऐसे ही होगा। -997 का क्या होगा -996। अब देखिए 0 में बहुत कंफ्यूजन होता है, 0 का उत्तरवर्ती क्या होगा। ठीक है, पूर्ववर्ती में कंफ्यूजन ज्यादा था, तो देखेंगे 0 का उत्तरवर्ती हुआ 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसको इरेज कर दीजिए। प्रश्न पत्र में केवल आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, मैंने रफ पे आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए जो संख्या के ऊपर 0 बना है इसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए मैं उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ, रफ पे पहले समझा दे रहा हूँ आपको, फिर आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। जैसे ये बीच में है 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो लिख भी दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये 19 हो गए। ठीक है, 0 है। ठीक है, अधिक था, देखिए मेरा तापमान ये अधिक हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। देखिए 0 है, अब ये कम हो रहा है। कम मतलब माइनस का, ये सब प्लस के हैं, +1 +2 मतलब प्लस के हैं। प्लस मैंने लगाया नहीं है, प्लस लगता नहीं इसलिए मैंने लगाया नहीं। इधर दाहिनी तरफ प्लस होता है और बाईं तरफ माइनस चलता है, तो ये -1 और -2। तो कह रहा है तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना परिवर्तन हो गया है, तो यहां से काउंट करेंगे ना। अब पूरे को देखो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना परिवर्तन हो गया इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखेंगे तापमान में वृद्धि बराबर 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, तथा तापमान में कमी, अर्धरात्रि को जो कमी हो गई है कितनी, -2। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखेंगे कितनी कमी हो गई, भाई बढ़ रही है ना, इधर से -2 से पूछा तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन कितना हो गया देखेंगे। तापमान में परिवर्तन बराबर, ठीक है, 19। ठीक है, अब -2 हो रहा है ना। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, खुलेगा प्लस हो जाएगा 2, कितना हो गया 21 डिग्री सेल्सियस। कितना हो रहा है 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए -2 गिर रहा है ना ये। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम जाने ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीसी, यानी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है सन 1 से चल रहा है और आज हम लोग पहुंच गए हैं 2024 तक। ठीक है, आज 1 जनवरी 2024 है, नया साल है, आज पहला दिन है। तो 1 जनवरी 2024 चल रहा है और सन 1 से चालू है, तो ये क्या है, ईसवी। ठीक है, ईसवी बोलते हैं इसको, 2024, सन 2024। इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो सब बीसी बोली जाती हैं, यानी ईसा पूर्व। इस कैलेंडर से पहले जो चल रहा होगा उसको ईसा पूर्व, ठीक है, उसको ईसा पूर्व, इसको बीसी बोलते हैं और इसको एसी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, जो 2024 जो सन बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं, ठीक है, उसको एसी, और इससे पहले की घटना जो है 1 से पहले की, वो ईसा पूर्व। तो ये तो ऐसे समझा दिया मैंने, हालांकि इसका तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, 429 ईसा पूर्व। ठीक है, प्लेटो का जन्म लिख देंगे, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्मदिन से ईसा बोलते हैं इसको, और प्लेटो का दिवंगत तिथि
सॉरी दिवंगत साल कितना है 384 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्लेटो कितने वर्ष जीवित रहे? 429 माइनस 384 कर दीजिए। ठीक है, ईसा पूर्व, तो 9 से 4 गए, सॉरी 348 है, मैंने 348 है यहां पर। ठीक है, 348 था, तो 9 से 8 गए 1, ठीक है, और 12 से 4 गए 8, तो कितने वर्ष जीवित रहे? 81 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। यानी ये मान ले रहे हैं ये जैसे हमारा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र बह रहा है, इससे नीचे 11,600 मीटर नीचे, ठीक है, कितना 11,600 मीटर नीचे है हमारा ये। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी, ये अधिकतम ऊंचाई है, कितनी है 8,846। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए बस, या इसको जोड़ना है बस, मतलब यहां से पूछ रहा है कितनी ऊंचाई होगी। अब यहां से नहीं पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? समुद्र। देखिए डायरेक्ट अगर इसको जोड़ के आंसर लिख देंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। नरेशन लिखने बहुत जरूरी है। समुद्र तल से अधिकतम, जिससे जो कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा आपने विधिवत लगाया है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, गहराई वाला बिंदु, इसको इरेज कर दे रहे हैं, बराबर 11,600 मीटर। ठीक है, अधिकतम पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर। ठीक है, इसलिए गहराई वाले, मतलब जो गहराई से बिंदु नापना है ऊपर तक, बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 11,600 प्लस 8,846 कितनी हो जाएगी? देखो ये मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए आगे। 6, 4, 8 6 14 का 4, हाथ से लगा 1, ठीक है, 8 1 9 1 10, 0 हाथ से लगा 1 और 1 1 2, तो क्या आ गया हमारा 20,446 मीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा पाठ समाप्त हो गया। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज नए साल की आप सभी को, सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में बहुत तरक्की करें। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।